दोस्तों एमसीबी टाइप का जो सिंगल फेस का सबमर्सिबल पंप स्टार्टर होता है, इस स्टार्टर का वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है उसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। इस सर्किट डायग्राम को मैं आपको इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको कभी भी किसी स्टार्टर का वायरिंग करने के लिए कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एमसीबी टाइप का जो सबमर्सिबल पंप स्टार्टर होता है, उस स्टार्टर में आपको टर्मिनल बॉक्स मिल जाएगा। ये जो टर्मिनल बॉक्स है इसमें टोटल आपको 5 टर्मिनल मिलेगा, 1 2 3 4 5। इन पांचों पे आपको इनकमिंग पावर सप्लाई और जो आपका सबमर्सिबल पंप होता है उसके केबल को लाके कनेक्ट करना पड़ता है। अब इन पांचों टर्मिनल में से ये जो फर्स्ट टर्मिनल है, इस पे आप फेज सप्लाई को लाके कनेक्ट कर दीजिएगा। फेज सप्लाई के लिए मैंने रेड वायर का इस्तेमाल किया हूँ और जो मेरा न्यूट्रल पावर सप्लाई होगा इसको लाके मैं सेकंड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा, कुछ इस प्रकार से। फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करने के बाद जो हमारा फेज सप्लाई वाला टर्मिनल होगा, इस टर्मिनल से आपको एक वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हम एमसीबी के साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी से जो पावर सप्लाई जाएगा उसको डायरेक्टली ला के आप तीसरे नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन यदि आप करंट को मेजर करना चाहते हो, यानी कि जो हमारा सबमर्सिबल पंप है वो पंप कितना एम्पियर करंट लेगा उसको मेजर करना चाहते हो, तो आप एक अमीटर को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको अमीटर के साथ ही कनेक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो मेरे पास में अमीटर है, इस अमीटर को टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। टेंस कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है, इसीलिए मैं उस कंपनी का प्रोडक्ट मोस्टली इस्तेमाल करता हूँ। अब ये जो मेरे पास में अमीटर है इसमें आप देख सकते हो इसका रेंज 0 से 30 एम्पियर है। यानी कि यदि आपका मोटर 1 एचपी का है या फिर 2 एचपी का है तो उसके लिए आप 0 से लेकर 30 एम्पियर वाली अमीटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस वायर के एक सिरे को एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हम अमीटर का जो एक टर्मिनल होता है, अमीटर में आपको 2 टर्मिनल मिलेगा, तो एक टर्मिनल पे आप इसको ले जाके कनेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं इस टर्मिनल पे इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर दिया, ओके। अब इस अमीटर का जो दूसरा सिरा होता है इसके साथ में एक वायर को आप कनेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा इसको लाके हमें इस टर्मिनल के तीसरे नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करना है। दूसरे नंबर टर्मिनल पे हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई आया है, तो हम तीसरे नंबर पे ले जाके इस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। अब इतना वायरिंग कैसे वर्क करेगा एक बार समझ लीजिए। देखिए, ये जो हमारा फेज सप्लाई है, इस फेज सप्लाई को ले जाके हमने एमसीबी के साथ में कनेक्ट किए है। अब जैसे ही हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो जो हमारा पावर सप्लाई होगा इस अमीटर से फ्लो होते हुए डायरेक्टली चला आएगा तीसरे नंबर के टर्मिनल पे। अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा नंबर का टर्मिनल होता है, इस टर्मिनल पे हम सबमर्सिबल पंप का जो रेड वायर होता है इसको कनेक्ट करते हैं। सबमर्सिबल पंप स्टार्टर का जो वाइंडिंग होता है किस प्रकार से किया होता है एक बार समझ लीजिए। देखिए, जो हमारा सबमर्सिबल पंप होता है उसके अंदर में 2 वाइंडिंग किया जाता है, एक रनिंग वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। इन दोनों वाइंडिंग का जो एक एक सिरा होता है इनको आपस में जोड़ के एक वायर को कनेक्ट करके बाहर में लेके आते हैं। ये जो वायर कनेक्ट होके आता है ये हमारा ब्लू कलर का होता है। इस ब्लू कलर के वायर को हम कहते हैं कॉमन वायर। इसके बाद जो रनिंग वाइंडिंग होता है, इस वाइंडिंग का जो एक सिरा होता है इसमें एक वायर को कनेक्ट करके जो हम बाहर लेके आते हैं उस वायर को हम कहते हैं रनिंग वायर। रनिंग वाइंडिंग में जो पावर सप्लाई जाता है वो रेड वायर के जरिए जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, इस वाइंडिंग को जो पावर सप्लाई जाता है वो येलो वायर के द्वारा जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो हमारा सबमर्सिबल पंप होता है उस पंप का जो तीनों वायर होता है उसको लाके हमें इन तीनों टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। रेड वायर को हम तीसरे नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, येलो वायर को 4th नंबर के टर्मिनल पे, और जो हमारा ब्लू वायर होता है उसको लाके हम 5th नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पावर सप्लाई था वो आके तीसरे नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट है, यानी कि हमारा जो सबमर्सिबल पंप है उस पंप को फेज सप्लाई यहाँ से मिल जाएगा। अब ये जो हमारा लास्ट वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हम ब्लू वायर को कनेक्ट करते हैं और ब्लू वायर में हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होता है।
तो इसके लिए मैं एक छोटा सा लूप लूंगा। इस लूप के एक वायर को सेकंड नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा जहां पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा, और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके जो मेरा लास्ट वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा, कुछ इस प्रकार से। अब ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना होता है। आपका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा, इस वाइंडिंग में जो पावर सप्लाई जाएगा वो एक कैपेसिटर के द्वारा जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा कैपेसिटर का दोनों वायर है, इन दोनों वायर में से एक वायर को ले जाके 4 नंबर टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इस कैपेसिटर का जो एक वायर है, इस वायर को आपको फेज सप्लाई देना होता है। तो फेज सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा तीसरा नंबर का टर्मिनल है जिसमें पावर सप्लाई हमारे इस एमीटर के द्वारा आ रहा है, इसी पॉइंट के साथ आप इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इस वायर को भी कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अभी जो आप इतना कनेक्शन देख रहे हो, इतना कनेक्शन करने के बाद हम किसी छोटे समर्सिबल पंप, यानी कि जो समर्सिबल पंप का रेटिंग 300 वाट 400 वाट होता है, उस समर्सिबल पंप को हम इतना कनेक्शन करके स्टार्ट कर सकते हैं। अब यदि आपके समर्सिबल पंप का रेटिंग ज़्यादा है, यानी कि 1 HP तक का मोटर है, तो उस कंडीशन में केवल एक कैपेसिटर के द्वारा हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक और कैपेसिटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो मेरा कैपेसिटर होगा, इस कैपेसिटर को हम स्टार्टिंग कैपेसिटर कहेंगे, क्योंकि इस कैपेसिटर का काम केवल मोटर को स्टार्ट करना होगा। ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का रेटिंग 120 माइक्रोफैराड है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेरा कैपेसिटर है, इसका कनेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे एक पुश बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि इस पुश बटन को जब मैं प्रेस करूँ तो इस कैपेसिटर में पावर सप्लाई जाएगा, और इसका जो आउटपुट होगा वो जाके हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग को पावर सप्लाई दे देगा। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा पुश बटन है, इस पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देते हैं। तो इनकमिंग पावर सप्लाई हम इस अमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है, यानी कि जो हमारा मोटर के साथ में वायर कनेक्ट है, इसी टर्मिनल से एक वायर को ले जाके इस पुश बटन को फेज सप्लाई देना होगा। तो मैं यहाँ पे एक वायर का इस्तेमाल करूँगा और इस वायर को ले जाके इस सेकेंड वाले टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद अब इस वायर का जो सेकेंड पॉइंट होगा, इस पॉइंट को ले जाके हम पुश बटन के साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब इस पुश बटन का जो आउटपुट टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे आपको कैपेसिटर के एक वायर को ले जाके कनेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस कैपेसिटर का जो ये वाला वायर है, इस वायर को ले जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का जो एक वायर होगा, इसको हम डायरेक्टली ले जाके जो हमारा 4 नंबर का टर्मिनल है, जिस टर्मिनल पे हमने दूसरे कैपेसिटर के एक वायर को लाके कनेक्ट किए थे, उसी के साथ में हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो जो हमारा सबमर्सिबल पंप होगा, उसको स्टार्ट करने के लिए कनेक्शन हमें इतना ही करना पड़ता है। अब इतना वायरिंग आपने समझ लिए, तो एक और चीज़ समझ लीजिए कि हम किस प्रकार से जो हमारा वोल्ट मीटर होता है, इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। तो ये जो मेरा वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर के बैक साइड में जब आप देखोगे तो आपको टोटल 2 टर्मिनल मिलेगा। ये टर्मिनल हमारा इसके माउंटिंग के लिए, ये हमारा पावर सप्लाई के लिए। ओके, इस वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे होगा एक बार समझ लीजिए। देखिए, आपको क्या करना होगा, जो आपका अमीटर है, इस अमीटर का जो इनकमिंग वाला टर्मिनल होता है, ये हमारा इनकमिंग टर्मिनल है, क्योंकि हमने इसमें फेज सप्लाई को ले जाके डायरेक्टली कनेक्ट किए। तो इसी टर्मिनल पे आपको एक वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इस सिरे को ले जाके हम हमारा जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। इसको हम सीधा पकड़ेंगे। सीधा पकड़ने के बाद जो फर्स्ट टर्मिनल होगा, इस पे हमें इनकमिंग पावर सप्लाई देना होगा। तो हम इसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देते हैं। अब वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमें इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना पड़ेगा। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल करूंगा। इस वायर के एक सिरे को ले जाके जो हमारा लास्ट टर्मिनल होता है, जिस पे हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई का लूप लगाए थे, उसी के साथ में इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस वायर में भी हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई फ्लो होगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको ले जाके हम इस वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल पे, यानी कि सेकंड टर्मिनल पे, इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे।
जिससे कि इस वोल्ट मीटर को फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई मिल जाए। दोस्तों हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। इस सर्किट में मैंने 2 लैंप को कनेक्ट कर दिया हूं, जिससे कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकूं कि हमारा आउटगोइंग पावर सप्लाई किस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, अब जो हमारा सबमर्सिबल पंप होता है उसको किस प्रकार से स्टार्ट किया जाता है समझ लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा एमसीबी है, इस एमसीबी को ऑन करेंगे तो आप देखोगे जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग था और जो रनिंग वाइंडिंग था, दोनों में पावर सप्लाई चला गया है। अब यहाँ पे होगा क्या, यदि आपके मोटर पे ज्यादा लोड नहीं है तो इस कंडीशन में आपका मोटर हो सकता है स्टार्ट हो जाए बिना पुश बटन को प्रेस किए ही, लेकिन मोस्टली कंडीशन में आपका जो मोटर होता है वो स्टार्ट नहीं होगा। मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें हाई पावर चाहिए और हाई पावर देने के लिए हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर के द्वारा पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो तुरंत ही हमें पुश बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है, उसके बाद रिलीज कर देना होगा। यानी कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए हाई टॉर्क मिल जाएगा। अब जैसे ही मोटर स्टार्ट होता है तो हम पुश बटन को रिलीज कर देंगे तो ये जो हमारा कैपेसिटर है ये बाईपास हो जाएगा, यानी कि ये वर्क नहीं करेगा। अब जो हमारा मोटर होगा, मोटर केवल हमारे रनिंग कैपेसिटर के द्वारा वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा अमीटर है, अमीटर अभी करंट शो नहीं करेगा क्योंकि मैंने छोटे छोटे लैंप को कनेक्ट किया हूँ। ये दोनों लैंप इतना करंट को कंज्यूम नहीं कर रहा कि करंट को शो कर दे। अब यदि हमें सबमर्सिबल पंप को बंद करना हो तो हम केवल एमसीबी को ऑफ कर देंगे। इसको ऑफ करने के बाद हमारा सबमर्सिबल पंप ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपके सबमर्सिबल पंप के लिए स्टार्टर को बाय करने जाओ तो आप कभी एमसीबी वाला स्टार्टर को बाय ना करिएगा। आप वहां पे कॉन्ट्रैक्टर वाला जो स्टार्टर होता है उस स्टार्टर को बाय करिएगा। कॉन्ट्रैक्टर वाले स्टार्टर में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं जो कि एमसीबी वाले स्टार्टर में नहीं मिलेगा। उन सभी को मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।